हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने दाल और मूंगफली की चटनी, एकदम चटपटा, और उसके साथ मूली के पराठे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूंगफली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और आप इसको पराठा या इडली के साथ खा सकते हैं। आज मैं इसके साथ बनाई हूँ मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। अब सर्दी के मौसम आ गया तो मूली बहुत सारा मार्केट में आ गया है। ज़रूर आप एक बार बनाकर ट्राई करिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ चटनी के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं हाफ कप मूंगफली रोस्ट करके अच्छे से इसका छिलका उतार कर मैं ले ली हूँ, और 1 टेबल स्पून है ये चने दाल। इसको भी मैं धोकर सुखा कर पहले से रखती हूँ। तो 1 टेबल स्पून चने दाल मैं ली हूँ। 1 टेबल स्पून नारियल है। आपके पास अगर फ्रेश नारियल है तो वो भी यूज कर सकते हैं। और कुछ धनिया के लिप्स ले ली हूँ, हरा धनिया ताज़ा। और ये देखिए करी लिप्स है, इसको मैं तड़का लगाने में यूज करूँगी। और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, इसको मैं इसका छिलका उतार के धो के मैं ले ली हूँ। 1 टेबल स्पून राई है, ब्लैक मस्टर्ड। और ये देखिए 1 टीस्पून जीरा है, चिमन सीड्स, और 3 सूखा रेड मिर्च में ले ली हूँ इस तड़का लगाने के लिए। तो अब चलिए चने दाल और मूंगफली और लहसुन और लाल मिर्च को सबसे पहले मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन ले ली हूँ, और गैस को फ्लेम को मीडियम रखना है। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ऑयल ले ली हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल या कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं लहसुन और सूखा मिर्च, रेड मिर्च और चना दाल यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसको हल्का सा रोस्ट होते ही इसमें मैं मूंगफली डाल दी हूँ। सारे को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, और इसको ठंडा करके एक मिक्सी ग्राइंडर जार में इसको डाल लेना है, और इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए मेरा मिक्सर है जो ठंडा हो गया है, इसमें मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डाल ली हूँ। और ये देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ, 1 टीस्पून जीरा डाली है, और ये हरा धनिया के पत्ते और नारियल और पानी डाल के इसको एक मैं फाइन पेस्ट में बनाकर तैयार कर लूँगी। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है। देखिए ये मेरा चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ, देखिए। और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो देखिए मैं एक तड़का पैन ली हूँ, इसमें ब्लैक मस्टर्ड डाल दी हूँ, और 1 टीस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें ली हूँ। और तड़कते ही इसको राई को इसमें मैं करी लिप्स डाल दूँगी, और यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा है। और ये देखिए मैं इस पे तड़का चटनी पे लगा दी हूँ, और ये चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको पूरी, पराठा, इडली, डोसा, इडली वड़ा के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना झटपट बन गया, बनाना कितना आसान है। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपका चटनी कैसा बना, या मेरी ये चटनी आपको पसंद आई कि नहीं। आप ज़रूर कमेंट्स करिए। अब चलिए मैं आपको मूली के पराठे बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं मूली ले ली हूँ, इसको मैं अच्छे से दोनों तरफ काट कर और इसका छिलका उतार लूँगी, और इसको धो के अच्छे से मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मूली अच्छे से मैं कद्दूकस कर ली हूँ सारे मूली को। और मूली पानी छोड़ता है, तो देखिए मैं इसको निचोड़ कर आटा में डालूंगी। तो ये देखिए एक बड़े बर्तन ली हूँ, और इसमें 1 कप आटा मैं ली हूँ। और ये कद्दूकस किया हुआ मूली जो है इसको अच्छे से निचोड़ कर इसमें डालना है। अगर आप नहीं निचोड़ेंगे तो आपका डो जो है एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा। और यहीं पे डालना है स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून में डाली हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून अजवाइन डाल ली हूँ। अजवाइन डालने से आपका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं हाफ कप में धनिया
हरे धनिया के पत्ते में डाल दी हूँ और इसमें मैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटा को और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेना है। तो देखिए मेरा डो मूली का तैयार हो गया है। बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको डो को तैयार कर लेना है और अब मैं इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के और इसको इस तरह से ऊपर से लगा देना है। और अब चलिए मैं पराठा आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं एक बड़े साइज़ के मैं लोई ले ली हूँ और सबसे पहले मैं सूखे आटा से डस्ट करूँगी और इसको मैं अच्छे से एक पराठा का शेप दूँगी। आप इसको किसी ट्रायंगल या राउंड शेप में पराठा बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से पराठा बना ली हूँ और इधर मैं तावा भी गर्म होने के लिए गैस पर मैं रख दी हूँ। मेरा तावा भी गर्म हो गया है और अब इसको सेक लेंगे। तो देखिए तावा गर्म हो गया है अच्छे से और फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसको डिनर में या आप अपने नाश्ता में बना सकते हैं, बच्चे को लंच में दे सकते हैं। मेरे बच्चे तो पर्सनली बहुत इसको पसंद करते हैं मूली पराठा को, तो मैं हमेशा बनाकर देती हूँ लंच में। और इसी तरह मैं सारे पराठे को सेक ली हूँ और आप चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मूंगफली की चटनी है और आम का अचार है और मूली का पराठा। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स दोस्त में व्हाट्सएप पे और कमेंट्स करना ना भूले। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।